आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। तो आज हम दोनों मेथड के क्वेश्चंस करेंगे, इनकम मेथड के भी और एक्सपेंडिचर मेथड के। इससे बेसिकली मैं आपको एक थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने किया था। कि सबसे पहले आपके पास मैंने आपको 3 सर्कल बनाए थे। 3 सर्कल क्या बनवाए थे कि अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम प्लस करते हैं NFIA। क्या कहा मैंने आपको कि अगर आपको नेशनल इनकम दिया है और डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो क्या माइनस करेंगे NFIA, और अगर डोमेस्टिक दे रखा है और नेशनल निकालना है तो क्या करेंगे प्लस NFIA। ये 3 सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज बता रहा हूं आपको। एक ग्रॉस है और एक नेट है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस का डेप्रीशिएशन और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस का डेप्रीशिएशन, ये याद रखना। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी हुई है जैसे कि GDP दी हुई है और आपको निकालना है NDP, तो ग्रॉस से नेट निकालना है, तो ग्रॉस दे रखा है नेट निकालना है तो ग्रॉस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, तो नेट आ जाएगा। तीसरा है बच्चे आपके पास फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए प्लस कर माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू होता है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIDT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIDT। ये याद रखना है आपको कि करना कैसे है। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन तीनों सर्कल का ही यूज होने वाला है अभी। तो ध्यान देना मैं अब कैसे कराऊंगा न्यूमेरिकल। और एक चीज तो आपको पता ही है कि नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं NNP एट FC। जब भी हमें नेशनल इनकम निकालना हो तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे NNP एट FC। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एक अलग सेट कर लेते हैं, शुरू करते हैं। अब हम कहता है कि बच्चे NDP एट FC निकालना है। क्या निकालना है? आपको फाइंड करना है NDP एट FC। क्लियर? आपको ये पता लगाना है क्वेश्चन में वो मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं उसने मेथड नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम आपको है कि मेथड स्पेसिफाई करो। तो मेथड स्पेसिफाई करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इनकम मेथड में क्या क्या था और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या था। तो इनकम मेथड में आपका था क्या, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और मिक्स्ड इनकम। तो ये चीजें क्या दी हुई है यहाँ पे? एक भी चीज नहीं दिया, ना रेंट दिया, ना प्रॉफिट दिया, ना इंटरेस्ट दिया। तो इनकम मेथड तो ये नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था? एक्सपेंडिचर मेथड में था बच्चे आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट। ये सारी चीजें मैंने आपको पास्ट की वीडियोस में बनाई हुई है। जो पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो और ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सीधा, इससे पहले वो बेसिक्स के 2 वीडियोस देखें, उसके बाद ये क्वेश्चंस करें। डायरेक्ट आप करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई ये शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको 1 मिनट में एक वीडियो में सारा कुछ करा दूंगा। एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आप पहली वीडियो देखोगे तो मैंने इसका टेबल और बेसिक सिखाया है। उसके बाद सेकंड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, थर्ड वीडियो है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो देखो NDP एट FC हम कैसे निकालेंगे? NDP एट FC पहली बात तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP एट FC, और ये किससे निकलता है? एक्सपेंडिचर मेथड से। और NDP एट FC निकलता है इनकम मेथड से। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि GDP एट MP ऑलवेज फाइंड फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड एंड NDP एट FC ऑलवेज फाइंड फ्रॉम इनकम मेथड। तो हम करते हैं पहले GDP एट MP। GDP एट MP में 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरा होता है नेट एक्सपोर्ट। तो पहले हम करेंगे
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो पार्ट ऐड होते हैं, प्राइवेट वाला और गवर्नमेंट वाला। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 1000। फिर तीसरा पार्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है, इसने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो बच्चे देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए दो पार्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए दो होता है, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक। तो देखो, फिक्स्ड दे रखा है आपको, फिक्स्ड कितना दे रखा है, इसके आगे ये है आपका 5000, कितना दे रखा है आपको 500। तो ये प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए क्या फॉर्मूला था, चेंज इन स्टॉक वैसे दे रखा है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये 100 है ना। प्लस उसके बाद होता है बच्चे हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला देखो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो एक्सपोर्ट कितना दे रखा है इसमें 70 और इंपोर्ट कितना दे रखा है 120, माइनस कर दो। अब लिखो तो 8000 और 1000, 9000, 9500, 9600 प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो माइनस का 50 एंड 9600 में से माइनस 50 कर दो 9550। ये आ गया आपके पास जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी क्या होता है, जीडीपी एट एमपी होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है फॉर्मेट में, फॉर्मूले में। बट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी कई बार नहीं दिया होता है तो हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और अगला होता है नेट एक्सपोर्ट। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपका एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी सॉरी। बट आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। ध्यान देना, आपने फॉर्मेट से निकाला जीडीपी एट एमपी, आपको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी। तो जो आपको निकालना है वो हमेशा क्या रखना है लेफ्ट साइड में, और जो आपने निकाल लिया फॉर्मेट के हिसाब से उसको रखना है आपको राइट हैंड साइड में। अब देखो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रॉस से जब हम नेट पर कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस डेप्रीशिएशन। ये भी डी है, ये भी डी है, इसकी कोई यूज नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो जीडीपी एट एमपी कितना है हमारे 9550 माइनस डेप्रीशिएशन कितना है हमारा, देखो जरा है क्या कहीं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये है बच्चे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं, और ये है आपका 60। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 700 और माइनस क्या करेंगे 50। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 9490 माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो 650। अब 650 इसमें से माइनस कर दो, 9490 में से 650 माइनस कर दो, 0 9 में से 5 गया 4, 14 में से 6 गया 8 और 8 का 8, तो बचेगा आपके पास 8840। तो आप पे एनडीपी एट एफसी कितना आ गया 8840। अब वो सीआर में होता है, ज्यादातर इन करोड़ में ही है वैल्यू। क्लियर, समझ में आई मेरी बात। तो पहला
काम है आपको क्या चेक करना कि मेथड कौन सा है, फिर मेथड के बाद आपको उस मेथड के अंदर क्या फाइंड आउट करते हैं। तो इनकम मेथड में आप हमेशा क्या निकालते हो, एनडीपी एट एफसी पहले स्टार्टिंग में, और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकालते हो, जीडीपी एट एमपी। मैंने आपको पहले बताया, जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियोस पुराने जरूर देखें, तभी न्यूमेरिकल से ये करें। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एनएनपी कॉस्ट। क्या बोला इसने, एनएनपी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर से भी। तो आपको फाइंड आउट करना है एनएनपी बेसिकली। पहले ये फाइंड करते हैं, पहले इनकम मेथड ले लेते हैं। इनकम मेथड इन जनरली ज्यादा पूछा जाता है। देखो इनकम मेथड में सबसे पहले हम निकालते हैं एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में सबसे पहले आता है हमारा वेजेस एंड सैलरी। थर्ड थर्ड पार्ट क्या है, वेजेस एंड सैलरी, कितना 3800। फिर आता है बच्चे चार पार्ट, इसके अंदर बच्चे एक पार्ट और आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, दैट इज कॉल्ड पीएफ, प्रोविडेंट फंड, दैट इज 200, राइट। इसके अलावा भी बहुत कुछ आ सकता है, यहां नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी चीजें होती है, चार। क्या क्या, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, ये चार चीजें होती है किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब निकालिए, ढूंढिए बच्चे ये चार चीजें। रेंट दिया हुआ है, रेंट पांचवें नंबर पे, कितना 200, अलग कर देता हूं मैं इसको। रेंट के बाद इंटरेस्ट दे रखा है छठे नंबर पे 150, प्रॉफिट दे रखा है आपको आठवें नंबर पे, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 800, 800। रॉयल्टी नहीं दे रखी ना, तो छोड़ देंगे। प्लस अब अच्छे देखो, इसने ना डिविडेंड भी दे दिया है, तो डिविडेंड को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि प्रॉफिट के का पार्ट होता है डिविडेंड। किसका पार्ट होता है, इसका पार्ट होता है। तो जब प्रॉफिट दे दिया है तो हम डिविडेंड को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कहाँ है, कहीं है क्या, देखो आप अगर दे रखा है मिक्स्ड इनकम तो हम लिखेंगे, मिक्स्ड इनकम नहीं है कहीं तो उसको हम जीरो मान लेंगे। ऐड कर दो, 38 में 200 ऐड करेंगे 4000, 200 और 800 1000 और 150 1150, तो ये आ जाएगा बच्चे 5150। ये आ गया आपके पास एनडीपी एट एफसी। क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी। हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी। क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। तो देखो निकाला क्या है हमने फॉर्मेट में, एनडीपी एट एफसी। तो देखो नेट नेट कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए ऐड। क्या ऐड करते हैं, एनएफआईए। तो एनडीपीएट एफसी ने कितना निकाला 5150, और एनएफआईए कितना दे रखा है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30। माइनस का मतलब बच्चे यहां से पैसा ज्यादा जा रहा है, इंडिया से पैसा ज्यादा जा रहा है, वहां से पैसा कम आ रहा है। इसको घटाएंगे तो 5120 आपके पास आंसर आ गया। ये आ गया आपका इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी। अगला बच्चे हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, आप अपना पॉज करके वीडियो निकाल लेना, लिख लेना। आया भी हुआ है एग्जाम में। चलिए वो करते हैं हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में निकलता है जीडीपी एट एमपी। देखो जीडीपी एट एमपी में क्या आता है, सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 4000। उसके बाद होता है बच्चे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। फिर आता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट इसने क्या दे दिया, नेट
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 7वां नंबर 500। तो बताओ, आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालना है ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस पे लाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? डेप्रीशिएशन। नेट पे से ग्रॉस पे से नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40। तो ये हो जाएगा बच्चे 500 प्लस 40। तो ये हो जाएगा 540। मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं भी आपके फॉर्मेट में, कहीं फॉर्मूले में नहीं लिखा है, लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में दिया है नेट। तो ग्रॉस निकालने के लिए, नेट से ग्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस वैल्यू में क्या ऐड कर दो? डेप्रीशिएशन। तो मैंने उसकी वैल्यू पे डेप्रीशिएशन ऐड कर दिया, 540 आ गया। और अगला था बच्चे क्या? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? ये दे रखा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट -50, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। 4000 5000 5540 -50, दैट मीन्स 5490। ये आपके पास आ गया जीडीपी एट एमपी। अब हमें निकालना क्या है? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा? जीडीपी एट एमपी तो दे रखा है और निकालना है हमें एनएनपी। तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस का डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस का एनएफआईए। और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जी को जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है? 5490 माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना है हमारे पास बच्चे? डेप्रीशिएशन है हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40। एनएफआईए क्या है बच्चे हमारे पास? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारे पास -30, है ना। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 300, माइनस कर दो। फिर हो जाएगा बच्चे 5490 में से 40 घटेगा तो 5450 -30 -300, मतलब 330 माइनस करना है। तो 5450 में से माइनस कर दो 330, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 5। तो 5120 आपके पास आ गया एनएनपी एट एफसी। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको निकालना है नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है ना। तो देखिए, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट करंट ट्रांसफर। इसका कोई यूज नहीं है, काट दो। ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया है क्वेश्चन में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। नेट एक्सपोर्ट और इंटरेस्ट। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम मेथड में एनडीपी एट सी। मुझे कैसे पता लगा कि भैया इनकम मेथड ही लगेगा? क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट क्या दिया हुआ है? इनकम मेथड का। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? मिक्स्ड इनकम। और उससे भी पहले दिया है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। सैलरी वैलरी सब इसी का पार्ट होता है। तो कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय कौन से पार्ट में? छठे नंबर पे है। कितना है? 1600। तो एनडीपी एट एफ सी कैसे आएगा? 1600 कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो रेंट कितना भैया आपका? 500। इंटरेस्ट कितना है आपका? प्रॉफिट है 300 और इंटरेस्ट कितना है? 500। और प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है? 2500। तो ये ऐड कर दो 1600 प्लस 5 और 3 8, 8 और 5 1300 प्लस 2500, 9 और 2 2900 प्लस 2500 5400। आपके पास एनडीपी एट एफसी। अब आपको निकालना क्या है? एनएनपी एट एफसी।
एनएनपी एट एफसी होता है एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए। और एनडीपी एट एफसी कितना दे रखा है 5400। और एनएफआईए कितना है आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 50। तो माइनस के 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। माइनस कर दो इसमें से, ये आ गया आपके पास 5350। तो एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम जब भी बोलेगा तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे एनएनपी एट एफसी, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जीएनपी एट एमपी निकालो। क्या निकालो जीएनपी एट एमपी। तो आपको कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय दिख रखा है तो सबसे पहले आप एनडीपी एट एफसी ही निकालोगे। एनडीपी एट एफसी का क्या फॉर्मेट होता है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय का पार्ट होता है सैलरी, वेजेस, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। फिर प्रॉफिट के 3 पार्ट कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और लास्ट मिक्स्ड इनकम। तो पहला दे रखा है आपको कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, तो 2000 ऐड कर देंगे। अगला बच्चे कंपनसेशन पर इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट तीनों ऐड होगा 5, 7 और 8। 500 प्लस 700 प्लस 800। ये ऐड नहीं होगा बच्चे, ये याद रखना। जब आपको कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय दे दिया तो नीचे वाले पार्ट्स, ये कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय का पार्ट है 200, तो ये ऐड नहीं होगा आपका। ठीक है, डिविडेंड भी ऐड भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है। क्लियर। तो 5, 7 और 8 आ गया, और मिक्स्ड इनकम 1500। रॉयल्टी दे नहीं रखी इन्होंने, तो बच्चे आपके पास हो जाएगा 2000। 7 और 5 12, 12 और 8 2000, 2000 और 15 3500। दैट मीन्स 5500। आपके पास आ गया 5500 एनडीपी एट एफसी। अब हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी। एनडीपी एट एफसी में जीएनपी निकालना है। नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करते हैं प्लस डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं प्लस एनएफआईए। एंड फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनडीपी एट एफसी कितना निकाला आपने 5500। डेप्रीशिएशन ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100। और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नहीं, टू का मतलब माइनस होता है बच्चे, वो ना भी दिया हो तो टू का मतलब माइनस, ये याद रखना। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा आपके पास 250। क्लियर। तो ये हो जाएगा 5500 और 100 5600। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 100 आ जाएगा। 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5700। तो एनडीपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक क्लियर हो गई चीजें। चलिए अब आगे करते हैं। सॉरी, ये कर लिया आपने ना। चलिए अब हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी। ये कर लिया, ये शायद कर लिया। हो गया हमारा। अगला देखिए, अगला बच्चे करना है एनडीपी एट एफसी। इसमें क्या बच्चे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। चलिए सबसे पहले हम ये मेथड कौन सा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या निकालते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी में क्या आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000 प्लस 1000 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम ऐड करते हैं बच्चे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है हट का
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके बाद है बच्चे आपके पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट 70 माइनस इंपोर्ट 120, घटा दो। 8000 और 1000 9000 प्लस 600 और माइनस का 70 में से 120 माइनस होगा 50, और ये आ जाएगा आपके पास 9600 माइनस 50, ये हो जाएगा 9550। ये आया आपके पास जीडीपी। आपको निकालना है एनडीपी, एनडीपी एट एफसी, और आपने निकाला है जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस का डेप्रिसिएशन, और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी कितना है 9550, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है आपके पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 60, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास है, कुछ है क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हो जाएगा बच्चे 700 माइनस 50। तो ये आ जाएगा बच्चे, इसमें से इसको घटाओ 9490 माइनस 650, है ना, घटा दो आप 9490 और 650 माइनस कर दो, तो 0, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 6 गया 8, और ये 8840, आपके पास ये आंसर आ गया। अगला देखिए, अगला बच्चे जीडीपी एट एफसी एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, टू अब्रॉड बोल रहा है निकालने को। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनकम मेथड से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले निकलेगा एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में पहले निकलेगा कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय 800, फिर आएगा बच्चे आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा 200, डिविडेंड ऐड नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद अच्छा आएगा आपके पास रेंट, आएगा बिल्कुल आएगा रेंट, पांचवें नंबर पे है 150। फिर इंटरेस्ट है छठे नंबर पे 100, है ना, प्रॉफिट रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, अब कुछ तो है नहीं इसके अंदर। अगला मुझे मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यह आ जाएगा बच्चे आपके पास 8 और 2000, और ये 1100, 10 11 12 1250। आपको निकालना क्या है, जीडीपी एट एफसी। अब देखो जीडीपी निकालना है एनडीपी से, तो देखो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रीशिएशन, बस, बाकी तो डी और डी और एफ सी एफ सी बराबर ही है। 1250 प्लस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन है क्या, डेप्रीशिएशन आपके पास जीरो दे रखा है ना, तो आप उसको जीरो मान लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1250। अगला मुझे कहता है फैक्टर, नेट फैक्टर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो क्या निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये इंटरेस्टिंग चीज है, तो ध्यान देना ये कैसे निकलेगा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालने के लिए आपको एक दे रखा है जीएनपी एट एमपी। क्या दे रखा है, जीएनपी एट एमपी, कितना दे रखा है 1400, कितना दे रखा है 1400। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। जीएनपी एट एमपी दे रखा है, और हमने एनडीपी एट एफसी कितना निकाला था, एनडीपी एट एफसी कितना निकाला था, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय 800, प्रॉफिट 200, डिविडेंड आएगा नहीं, रेंट कितना था हमारा 150, इंटरेस्ट 100,
इसके अलावा और कुछ कहीं नहीं, चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम, ये कुछ नहीं आएगा आपका। क्लियर? तो ये आ जाएगा 8 और 2 1000 और ये 1250, 1250 हमें दे क्या रखा है, GNP। अब ध्यान देना, एनडीपी एट एफसी से आपको निकालना है जीएनपी। तो देखो, नेट से ग्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो, एनडीपी एट एफसी कितना है, 150। डेप्रीशिएशन कितना है हमारे पास, 0। नहीं, 0 नहीं है बच्चे, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है नेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डोमेस्टिक। बच्चे यहां से डेप्रिसिएशन निकलेगा, ध्यान देना। आपको दे रखा है बच्चे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन। क्या बोला मैंने, ध्यान देना, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये ध्यान रखने की बात है, ये बहुत लॉजिकल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है आपका, 300। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है आपका, 200। डेप्रिसिएशन आपको नहीं पता, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ये 300 है। चेंज इन स्टॉक है, वैल्यू गड़बड़ है इसमें, 11 है, इसमें 10 ही है, एक वैल्यू इसमें से गड़बड़ है, कट रहा है कुछ। ठीक है, तो इसमें इसको मैं बाद में आपको बना दूंगा, क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यू है एक। देखो अगला, इसमें देखो कहता है कि बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड है, और इन दोनों मेथड से हम क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, नेशनल इनकम निकालना है। एनआई का मतलब नेशनल इनकम। तो पहले हम इनकम मेथड से निकालेंगे एनडीपी एट एफसी। क्या निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी में क्या आता है, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय 1200। फिर क्या आता है बच्चे आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 800। रेंट कितना है 400। इंटरेस्ट कितना है 620, है ना। इन सबको कुछ को ऐड नहीं करेंगे, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दे रखा है, ये खत्म। जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा हो तो कोई को ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने पार्ट थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। लेकिन ये तब ऐड करते हैं जब ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो सीधा 1820 ऐड होगा, है ना। ये भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपको कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय दे दिया है। कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय आ गया 1200, 1820 ये आ गया, और तीसरा क्या था, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम है 700, तो 700 ये ऐड कर दो बच्चे, ये आ जाएगा आपका 3000, 3000 3720। आपके पास आंसर आ गया। ये क्या आया, एनडीपी एट एफसी। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी से आपको क्या निकालना है, एनएनपी। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस। तो ये हो जाएगा 3720 प्लस एनएफआईए। एनएफआईए कितना है, देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 220, तो 3740। ये आ गया आपका बच्चे कौन सा मेथड, इनकम मेथड। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। तो देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर मेथड हम कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था हमारे पास, सबसे पहला होता है जीडीपी एट एमपी आता है। इसमें होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दे रखा है 2000।
फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कहीं दिया है, दिया होगा 1100। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट इसने दिया है नेट। तो नेट से ग्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड। देखो डेप्रिसिएशन कहाँ दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, और प्लस होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 30, है ना। नेट एक्सपोर्ट कितने हैं 30, तो ऐड करो, ये हो जाएगा बच्चे 30 100, ये हो जाएगा बच्चे 80 और एक 90, 900 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 30, सिंपल। तो बच्चे ये हो जाएगा 3100 900 4030, ये आ जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी। हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी, दे रखा है जीडीपी एट एमपी, निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए। और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी कितना है 4030। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है इसमें, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 130। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं दे रखा है, ये दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120। अब ऐड कर दो इसका, ये हो जाएगा बच्चे 150 150 और 120 270। तो 4030 प्लस 270, 270 ऐड कर देंगे तो 0 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 और ये 4, ये कितना आ जाएगा 4300 का आपके पास पूरा का पूरा एनएनपी एट एफसी आ गया। क्लियर, इसको कर सकते हो आप, इसको आसानी से करके इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में अगला टॉपिक होगा वैल्यू एडेड मेथड।